हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु। कक्षा 10 के विज्ञान के इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब बोर्ड के लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स की अगर बात करें तो बहुत बार इससे सवाल हर बार आते हैं और आएंगे ही, क्योंकि हर एक चैप्टर का एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है कि 6 नंबर का यहाँ से आएगा, 6 नंबर का यहाँ से आएगा, 5 नंबर का यहाँ से आएगा। तो अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से बहुत सारे प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे, हर बार पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक, चूंकि वीडियोज़ तो बहुत सारी होंगी, आपको पढ़ाया भी बहुत जगह गया होगा, पर यह है कि जब हम बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियोज़ या वैसे यूट्यूब पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखते हैं तो हमें क्या होता है कि एक्चुअली मतलब कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिकली उसको देख लेते हैं, मतलब मज़ा भी आता है हम लोगों को। लेकिन जब हमसे पूछा जाता है, जब भी हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जब हमें लिखना होता है या एक्सप्लेन करना होता है अच्छे शब्दों में, तो हम नहीं कर पाते हैं। हम इस क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे, मतलब आप आसानी से एग्जाम में लिख पाएंगे चीज़ों को। बहुत ही आसान वे में मैं आपको समझाऊंगा, चीज़ें एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। 10-15 मिनट बाद आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। ठीक है, चलिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात करेंगे। देखिए, विद्युत धारा चैप्टर आप पहले से विद्युत पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। विद्युत में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन उसका चुंबकीय प्रभाव, यानी इंग्लिश में अगर हम कहें मैग्नेटिक इफेक्ट, आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो चुंबकीय प्रभाव जानने के पहले तो तुम्हें जानना पड़ेगा कि भाई चुंबक क्या होता है, मैग्नेट ही क्या होता है। पहले तो यही जानना पड़ेगा, क्योंकि चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे हो। पहले चुंबक जान लो, चुंबक की प्रॉपर्टीज जान लो मैग्नेट की, उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये क्या है। ठीक है, तो पहले चुंबक। चुंबक क्या है भाई? आप कह सकते हो कि वह पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वह पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी चीजों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे बहुत सारा यूज है, जैसे कि आप रेडियो में, टेलीविजन में, आप इवन मोबाइल के स्पीकर में, ठीक है, ज्यादातर स्पीकर्स में और अदर देन स्पीकर्स भी इस मैग्नेट के बहुत सारे यूज हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। आप लोगों ने जरूर देखा होगा मैग्नेट। मुझे लगता है हम लोग जब छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे, बच्चे चुंबक लेके आते थे, ठीक है, और अक्सर हम लोग उसको चिपकाते थे या कई बार उसको उल्टा करके एक पास लाते थे, वो चिपकता नहीं था, दूर भागता था। उसका भी खेल क्या है अभी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता था। तो ये हमने खूब किया है। तो चुंबक आमतौर पे आपने देखा होगा। इसलिए चुंबक बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि वह पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। अभी थोड़ा स्टार्टिंग में स्पीड रखते हैं, जब टफ चीजें आएंगी थोड़ा धीरे पढ़ाने लगूंगा मैं, ठीक है। अब चलिए चुंबक के गुण की बात कर लेते हैं। चुंबक तो हो गया, इसके गुण की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। आखिर चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये याद रखना आपको कि हर एक चुंबक में 2 ध्रुव होता है। सभी प्रकार के चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, ध्यान रखना आपको। एक उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरीय ध्रुव, ठीक है, और एक होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। ये ध्यान रखना है आपको, दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी को इंग्लिश में नॉर्थ भी कहते हैं, उत्तर को, तो इसको एन से भी दिखाते हैं, और दक्षिणी को साउथ एस से भी इसको दिखा सकते हैं। तो 2 पोल होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। पहली प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मैंने क्या कहा कि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, याद रखना है आपको। और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सेम चार्ज में जैसे होता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, लेकिन प्लस प्लस को रिपेल करता है। सेम वही चीज है। अगर विपरीत ध्रुव होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, खींचेगा, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। कहने का मतलब क्या है? समान ध्रुव मतलब एन, अगर समान ध्रुव की बात करें तो एन और एन एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? दूर भगाएंगे। एस और एस एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। वहीं अगर विपरीत ध्रुव है, नॉर्थ वाला अगर साउथ वाले को पाएगा तो खींच लेगा, साउथ वाला नॉर्थ वाले को पाएगा तो खींच लेगा। यही रीजन था जब चुंबक हम एक पास चिपकाते थे ना, जब 2 चुंबक का, जैसे इसका नॉर्थ पोल लिया हमने, इसका साउथ लिया, एक साथ हमने चिपकाया, एक साथ हम पास लाए, तो ये अट्रैक्ट कर लेता था, खींच लेता था। लेकिन भाई जब हमने उल्टा करके एक दूसरे को एक पास लाए, एक का नॉर्थ एक का साउथ, सॉरी एक का नॉर्थ दूसरे का भी नॉर्थ और एक का साउथ दूसरे का भी साउथ, जब भी ऐसा होता था, जब भी हम उस चुंबक को चिपकाते थे तो क्या करता था? वो दूर भगा देता था। कई बार तो हमने रख के खेला, एक चुंबक ऐसे रख दिया, हमने दूसरे को उल्टा करके दोनों का सेम पोल कर दिया, समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों का सेम पोल कर दिया। जब ऐसा करते थे, एक चुंबक यहाँ एक चुंबक यहाँ, उसको इसके पास लाते थे ना, तो ये अपने आप पीछे, इसको आगे ला, ये पीछे, इसको आगे ला, ये पीछे, ऐसे भागता चला जाता था। क्यों? क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत ध्रुव अगर उसको नॉर्थ को साउथ या साउथ को नॉर्थ के पास लाओगे तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है
दो प्रॉपर्टी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तीसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि अगर किसी भी मैग्नेट को स्वतंत्र रूप से कहीं तुमने लटकाया है, स्वतंत्र रूप से कहीं भी तुमने लटकाया है, तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। अगर हम 2D की बात करें, जैसे अगर हम इस बोर्ड की बात करें ईस्ट वेस्ट, और हमने इसको क्या कहा नॉर्थ और साउथ ऐसे कहा, तो जब भी एक मैग्नेट को फ्रीली लटकाओगे, स्वतंत्र रूप से स्पेस में लटकाओगे, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ, वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको कि जब भी स्वतंत्र रूप से, जब भी किसी चुंबक को आप लटकाते हो कहीं पे, स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सारी प्रॉपर्टी चुंबक के समझ में आ गई होंगी। और एक बात और याद रखना, इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठा के हमने कंपास, जिसको हिंदी में दिक सूचक किताब में लिखा होगा, दिक सूचक कंपास आपने देखा भी होगा, एक छोटा सा घड़ी जैसा होता है, उसके अंदर एक सुई होती है, मैग्नेट, ये घड़ियों में भी लगा आता है, छोटा सा पार्ट होता है, उसमें कंपास बना के दे देते हैं कई बार की घड़ियों में। आजकल डिजिटल हो गया, डिजिटल आपके इसमें मोबाइल में भी डिजिटल कंपास होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो कंपास है इसी का फायदा उठा के बनाया गया। कैसे कि भाई अगर हम कहीं ऐसे, जैसे मान लो थार के रेगिस्तानों में चले गए, बहुत ज़्यादा बर्फीली हिमालय की पहाड़ियों में चले गए, जहाँ हर चीज़ें एक जैसी हैं, पूरा इन्वायरमेंट एक जैसा, वहाँ कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा कि तुमने अपने स्कूल का बोर्ड देखा, ये हनुमान सिंह जूनियर हाई स्कूल यहाँ पे लगा हुआ है, अरे यही रास्ता है, यहाँ से चल लो। वहाँ रास्ता ही नहीं पता चलता है। दिशा कैसे निकालेंगे? इस कंपास से निकालेंगे, क्योंकि चुंबक के पास एक प्रॉपर्टी है फ्री, उसको हैंग करेंगे, लटकाएंगे, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में लटकेगी, तो वहां पे ले जाएंगे, कंपास को रखेंगे और कंपास को क्या करेंगे, वहां पे फ्रीली यहाँ पे रखेंगे, हम ऐसे रख के, और हम देखेंगे कि भैया अब क्या हो रहा है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में रुक, अगर ऐसे सुई रुक गई, हमें पता चल गया ये उत्तर दक्षिण दिशा है, तो बाकी इसके परपेंडिकुलर जो दूसरी बचेगी वो पूर्व पश्चिम होगी, उस हिसाब से हम अपना दिशा निर्धारित करके और हम ट्रेवलिंग कर सकते हैं। तो चुंबक की ये सारी प्रॉपर्टीज थी, आपको ये याद रखना था। ठीक है, चुंबक में इतनी प्रॉपर्टी चुंबक के बारे में। अब एक चीज और भी है, चुंबक भाई क्या करता है, जैसे देखो मेरी बात सुनो, ये अगर लिखना चाहो स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि मैग्नेट में, जैसे मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, इतना बड़ा टुकड़ा मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एक मैग्नेट है ना। अब इसके आसपास ना जरूरी नहीं है कि दूसरा लोहा या लोहे से बनी चीज, या किसी मैग्नेट को ही अगर तुम, जैसे यहां पे तुमने रखा, ये कोई लोहे से बनी चीज है, लोहे से बनी चीज है, या फिर एक मैग्नेट ही है, तो कई बार ये मैग्नेट इसको आकर्षित नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी एक क्षमता है, इसकी एक अपनी रेंज है, इसका अपना एक क्षेत्र है। ठीक है, अब देखो एक शब्द आया क्षेत्र, इस चुंबक का भी अपना एक क्षेत्र है, जहां तक ये अपना प्रभाव दिखा सकता है, जहां तक ये चीजों को, लोहे या लोहे से बनी चीजों को आकर्षित कर सकता है। इसके रेंज में आएगा तब, अगर इसकी रेंज से दूर हो गया तो वो आकर्षित नहीं करेगा। मतलब हर एक चुंबक का अपना एक क्षेत्र होता है, अपना एक एरिया होता है कि इतनी ही दूरी से वो चीजों को खींच पाएगा या इतनी ही दूरी की चीजों को वो आकर्षित कर पाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो मैग्नेट है उसके जो चुंबक है, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, यानी कि उसके बल को महसूस किया जा सकता है, जिस क्षेत्र तक उसके बल का प्रभाव होता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। एक सेकंड का टाइम दो, चुंबकीय क्षेत्र को यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, कई बार 2 नंबर में पूछा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पेपर में कई बार 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो, परिभाषा, जैसा मैंने बताया आपको एक स्टोरी की तरह, क्या लिखेंगे आप कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, जिसमें उसके बल का संसूचन मतलब उसको महसूस किया जा सकता है, उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इतनी सी बात आपको लिखनी होती है एग्जाम में। ठीक है, एक सिंपल सी आसान सी भाषा में चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और सुनो, एक और इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताऊं
कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना कि यह एक सदिश राशि है। इसमें दिशा होती है। अभी आगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और डिस्कस करूंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल याद रखना आपको कि ये एक सदिश राशि है। इसका कोई मात्रक पूछे तो इसका मात्रक होता है टेस्ला। इसका मात्रक क्या है? टेस्ला है। इसका चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक कोई पूछे क्या है तो टेस्ला है। ठीक है, टेस्ला वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली कंपनी को मत समझना, वो ऐसे ही अलग है, कंपनी अलग है, ये एक मात्रक है, सिंपली नाम मैच करता है। ठीक है, टेस्ला। अच्छा, साथ ही साथ अब चूंकि ये एक सदिश राशि है, इसमें दिशा होती है, तो इसकी दिशा कैसे निकालेंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। चुंबक की दिशा कैसे निकाली जाती है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसमें उसके पास एक कंपास को ले जाने से कंपास का उत्तरीय ध्रुव जिस भी दिशा में डेविएट करता है उसी दिशा को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कहते हैं। ठीक है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा निकालनी हो, चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा निकालनी हो, इसकी परिभाषा एक सेकंड में बता रहा हूं। क्या लिखना है आपको लिखना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश कंपास का उत्तरी ध्रुव जिसके अनुदिश कंपास का उत्तरी ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है, उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपने स्कूल में या कहीं और से भी लिखा है, पढ़ा है, तो आप एक बार यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चीजें अच्छी हैं, ऐसे ही बहुत ही कायदे से चलेंगी। अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो, ध्यान से वीडियो को देख रहे हो, कोई पूरे चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से देखो बस। ठीक है, इसके आगे चलिए देखते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र मैंने कहा सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो उसको दिखाने के लिए हमें दिशा की जरूरत पड़ेगी, और दिशा को दिखाने के लिए हमने यूज किया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। ये रेखाएं बिल्कुल काल्पनिक नहीं हैं, इनका एक्सपेरिमेंट्स में भी इनको देखा गया है, ये रेखाएं पाई गई हैं। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में आपको एक बार समझा देता हूं कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था। क्या किया गया था कि एक प्लेन पेपर लिया, ठीक है, एक प्लेन पेपर लिया, उस प्लेन पेपर के ऊपर एक मैग्नेट रख दिया, एक मैग्नेट रखने के बाद इसके चारों ओर लोहे का ऐसे बुरादा कुछ इस पे छिड़क दिया। लोहे का बुरादा, लोहे का होता ना, घिसा करके घिस करके छोटा बुरादा इस पे ऐसे छिटक दिया गया। इसके बाद क्या किया गया, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र आसपास होगा, लोहे से बनी चीजों को ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब क्या किया गया, इस दख्ती को ऐसे थपथपाया गया। जब इसको थपथपाया गया तो देखा गया कि वो जो चुंबक के आसपास के चूरे थे ना, जो छोटे दाने थे, वो चुंबक के आसपास चिपकने के लिए तो गए और आसपास थोड़े मतलब अट्रैक्ट हुए, और एक कुछ स्पेशल पैटर्न भी बनाए, एक अलग सा कुछ पैटर्न बनाए, अलग सी कुछ रेखाएं बनाए। उन्हीं रेखाओं को, उसी पैटर्न को अगर 2D में लिख के थ्योरेटिकली समझाना हो तो हम क्या नाम दे के समझाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? सिंपल से शब्दों में आपको कहना है कि चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनती हैं जो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। देखो, उस एक्सपेरिमेंट में पाया क्या गया था, देखा क्या गया था, किस तरह से चीजें पाई गई थी, किस तरह से चीजें देखी गई थी। देखना, एक ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। अब इसके आसपास वो बुरादे रख के ऐसे जब थपथपाया गया तो उनका पैटर्न देखना, देखा गया कि वो रेखाएं उत्तर से निकल के दक्षिण में विलीन हो रही हैं, उत्तर से निकल के ऐसे दक्षिण में विलीन हो रही हैं, उत्तर से निकल के दक्षिण में विलीन हो रही हैं। साथ ही कुछ खास बात बताऊंगा इसके बारे में, ये इसको मत सोचना कि यही खत्म हो गई, ये ऐसे निकल के इसके चुंबक के अंदर जाके एक बंद वक्र बनाती है। चूंकि चुंबक के अंदर हमें दिख नहीं रहा है, 2D में ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम कुछ बना नहीं रहे हैं। ठीक है, ये पूरा एक वक्र कंप्लीट करेगा, ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा। ऐसे ही इधर से ये रेखाएं निकल के यहाँ विलीन हो जाती हैं, इधर से निकल के यहाँ विलीन हो जाती हैं, इधर से निकल के यहाँ विलीन हो जाती हैं।
ठीक है, उत्तर से निकल के दक्षिण में। ऐसे ही और भी निकल रही होंगी जो कि यहाँ आके ऐसे इस तरह से दक्षिण में विलीन हो जा रही होंगी, और भी निकल रही होंगी इस तरह से, और ये घूम के आके यहाँ दक्षिण में क्या हो जा रही होंगी, मिल जा रही होंगी, विलीन हो जा रही होंगी। यहाँ भी यहाँ भी देखिएगा ऐसे करके बहुत सारी रेखाएं यहाँ से ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे निकल रही होंगी, और ये निकल के आके घूम के यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसे करके ये विलीन हो जा रही होंगी। ये जो बना है ना, ये जो रेखाएं बनी है, इन्हीं रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। बात समझ में आ गई। और ये मत सोचना कि ये बन नहीं रहा है, ये पूरा गोला बन रहा है, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। फिगर में बहुत ज़्यादा कितनी लाइंस हम दिखाएंगे, तो हमने क्या किया, ऐसे करके इसको बस ऐसे दिखा करके हमने क्या किया, छोड़ दिया है। हमने इसको ऐसे दिखा करके क्या किया है, छोड़ दिया है। ठीक है, अदरवाइज ये पूरा एक क्लोज्ड सर्कल, एक बंद वक्र भी बनाती हैं। बंद वक्र ऊपर से भी नीचे से भी, हमेशा याद रखना, उत्तर से निकलेंगी दक्षिण पे विलीन होंगी। ये चुंबक के बाहर की कहानी है। अगर चुंबक के अंदर घुस के देखा जाए तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब ये गोला देखो ना, उत्तर से ऐसे कहाँ गया, दक्षिण, और इसके अंदर दक्षिण से उत्तर, फिर उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, इस तरह से। ये बस देखने का नजरिया है। जैसे बैटरी होती है ना, बैटरी, ये माइनस प्लस रखते हैं, कहते हैं बैटरी के अंदर करंट माइनस से प्लस की तरफ जाती है, लेकिन जब बाहर से देखते हैं तो प्लस से निकलती है और माइनस से अंदर जाती है। देखने का नजरिया, अंदर बाहर, ठीक है, रिलेटिव है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बैटरी के अंदर माइनस से प्लस, बाहर प्लस से माइनस। वैसे यहां पे भी बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। बात समझ में आ गई। सिंपल सा ये डायरेक्शन, मुझे नहीं लग रहा कि कोई कंफ्यूजन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, यहां पे उत्तर से निकला दक्षिण में खत्म, और इसके अंदर दक्षिण से निकला उत्तर में खत्म। इस तरह के चित्र आपको बनते वहां पे नजर आएंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। याद रखना, साथ में कुछ एक चीज और आपको बता देता हूं, 2-3 अच्छी बातें पता चल गई कि चुंबक के बाहर उत्तर से निकलती हैं, दक्षिण में खत्म होती हैं, पहला गुण इन रेखाओं का। दूसरा गुण एक चीज और बता दूं, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इस फिगर में अब आगे चीजें समझाऊंगा तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके लिख लेना। चलो आगे समझाता हूं तुम्हें। एक चीज और प्रयोग में देखा गया, एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत घनी थी, जैसे कि इस नॉर्थ पोल पे ढेर सारी रेखाएं हैं, इस साउथ पोल पे भी ढेर सारी रेखाएं हैं, जहां पे ये रेखाएं बहुत घनी थी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी बहुत ज्यादा देखने को मिला। और जहां पे तो रेखाएं दूर दूर थी, जैसे ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, इसमें रेखाएं दूर दूर हैं, तो यहाँ पे चुंबक का प्रभाव भी जो देखने को मिला, वो चुंबकीय बल का प्रभाव जो देखने को मिला वो कम मिला। ठीक है, तो जहां दूर दूर रेखाएं हैं ये कम चुंबकीय क्षेत्र वाली हैं, जहां बहुत पास पास है वो बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र वाली रेखाएं हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का ये भी गुण कि जहां बहुत पास होंगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा होगा, जहां दूर होंगी वहां प्रभाव कम होगा। ये एक बंद वक्र बनाती हैं, उत्तर से निकल के दक्षिण में खत्म हो जाती हैं। और साथ में एक चीज और कि कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। जैसे ये एक रेखा यहां से, जैसे ये रेखा और ये रेखा और ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्योंकि यह एक सदिश राशि है, इसमें दिशा का बड़ा महत्व है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर लेती हैं और इस बिंदु की चर्चा जब हम करते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा ये है या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है। एक ही बिंदु पे दो दिशाएं निकल के आ रही हैं, मतलब हम एक ही टाइम पे कह रहे हैं कि एक ही टाइम पे एक ही बार में एक चीज दो तरफ जा रही है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड्स में प्रैक्टिकली भी नहीं होता है, तो ये कभी कट नहीं करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, दो दिशाएं नहीं बनती हैं। एक बार में किसी एक तरफ जाएगी, ना कि एक ही बार में चारों तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, चुंबकीय रेखाओं के गुण थे, इसको कैसे लिखना है अभी थ्योरीज में आगे लिखते हैं। तो चलिए फटाफट आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण की अगर बात करें, प्रॉपर्टीज की, इस फिगर को देखते हुए कुछ एक प्रॉपर्टी जो पहले मैंने बताई, थ्योरी में क्या लिखोगे, पहला तो तुम यही लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। ठीक है, पहला तो आप यही लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र, पूरा लिखना तुम लोग, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरीय ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरीय ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। उत्तरी से निकलती हैं और दक्षिणी में जाके खत्म हो जाती हैं, दक्षिणी में जाके खत्म हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा आपको मैंने समझाया था कि ये एक बंद वक्र बनाती हैं, तो लिख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय
क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, क्लोज्ड बनाती हैं, समझाया था मैंने, क्लोज्ड बनाती हैं। तीसरा आपको क्या लिखना है भाई, बंद वक्र हो गया। तीसरा आपको लिखना है, हाँ, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जहां पे कम वहां पे कम। तो आप कैसे लिखोगे कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। अच्छे शब्दों में, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक प्रबल होती हैं, अधिक प्रबल होती हैं। और एक लास्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। कारण कोई पूछे क्या, तो आप कहोगे कि अगर एक ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेदित करेंगी तो किसी एक पॉइंट पे दो दिशाएं निकलेंगी और एक ही टाइम पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण की बात, ठीक है। उम्मीद करता हूं अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, अदरवाइज आप चाहो तो जब मैं लिखाता हूं पेन पेपर लेके बैठे हो तभी लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो बस आप देख लो, यहीं से देख के स्क्रीनशॉट लेके बाद में रिवाइज कर लेना, तब भी आपका काम हो जाएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके नज़दीक है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिएगा, जब भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण वगैरह, चुंबक के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, इन रेखाओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आपको चुंबक के से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको पता हो गई। अब चुंबक से रिलेटेड एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो कंपास होता है ना, कंपास अभी मैंने पढ़ाया था, कंपास जो कि कहीं भी उसको फ्रीली अगर कहीं पे रखोगे तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही लटकता रहता है। तो कंपास की मदद से आप दिशा तो जान ही सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की, साथ में एक काम और कर सकते हो। पता क्या, वो ये कि अगर किसी भी, जैसे मान लो ये सपोज करो कि ये एक मैग्नेट है, तो इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, कहां तक है, उसकी दिशा क्या है, कैसे पता कर सकते हो, कंपास से। अगर इसके पास तुम कंपास लाओ और उसके अंदर की जो सुई है वो डेविएट हो जाए, वो हिलने लग जाए, उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने लग जाए, तो तुम कहोगे कि यार ये जरूर ये जो चीज़ है ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है, इसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र इसने जनरेट किया हुआ, तभी ये कंपास हिल रहा है। समझ रहे हो। अगर जैसे मैंने कहा कि ये कुछ भी कोई भी एक मटेरियल है जिसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे पता लगाएंगे, मैंने क्या कहा, कंपास लाएंगे, कंपास लाते ही वो क्या करेगा, वो हिलने लगेगा, उसका जो उत्तरीय ध्रुव है वो डिस्टर्ब होगा, इवन दक्षिणी भी होगा सेम टाइम पे। तो जैसे ही उसमें कुछ डिस्टर्बेंस दिखे तो आप कहोगे लग रहा है इसके आसपास कोई चुंबकीय शक्ति है, तभी ये हिल रहा है। अब इसी चीज का फायदा कैसे उठाया जरा देखना। इसी चीज का फायदा उठाया ऑस्टेन ने। ऑस्टेन नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने ही पहली बार विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया था। और इसने कैसे वो फायदा उठाया, इसने क्या किया ना, एक प्लेट ले ली, ये कागज की है, ये कागज की तख्ती है, इसमें एक सीधी जो है ना, एक तार, एक सीधा वायर, ये जो AB है ना, ये एक वायर है, सिंपल वायर है, एक तार लिया। मतलब एक्चुअली हुआ क्या है कि एक ऐसे तख्ती है, ठीक है, एक तख्ती है और इसके नीचे ऐसे छेद करके एक तार को आर पार कर दिया गया और इसको अब बैटरी से और तमाम चीज़ों से जोड़ के इसमें करंट फ्लो कराएंगे। तो मान लो एक यहाँ पे इसने प्रतिरोध लगा दिया, एक अमीटर लगा दिया करंट को नापने के लिए, और एक बैटरी लगा दी। बैटरी से क्या होगा भाई, करंट को फ्लो कराएंगे। और एक यहाँ पे मान लो सपोज करो उसने एक स्विच लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए और इसको इस तरह से जोड़ दिया। ये माइनस प्लस करंट यहाँ से निकलेगी, इसमें घुसेगी, फिर इसमें, फिर यहाँ से निकलेगी, ऐसे करके ये करंट यहाँ पे फ्लो होने लगेगी। अब क्या हो गया कि
ये पूरा जुगाड़ ऑस्टेन ने लगाया, इस तरह से पूरा काम किया। और अब क्या हुआ कि जैसे ही ये कुंजी को ऑन किया, इसको ऑन किया गया, ये प्लस माइनस, और इस तख्ती पे, ये जो तख्ती थी ना, इसको यहाँ पे वायर ऐसे आर पार कराया है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक कंपास रख दिया, एक इस तख्ती के ऊपर क्या रख दिया, कंपास रख दिया। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, जैसे ही स्विच को ऑन किया, ऑस्टेन ने क्या पाया कि ये जो चुंबकीय सुई है ये अपने आप हिलने लगी, इसके अंदर कुछ हलचल होने लगी। इस चीज से, इस एक्सपेरिमेंट से ऑस्टेन साहब को पता लग गया कि इसमें जब हम विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है, इसी वजह से ये सुई हिल रही है, और उसी इफेक्ट को इन्होंने नाम दे दिया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये ऑस्टेन का प्रयोग जैसा मैंने समझाया, अगर कभी आ जाए तो 2 नंबर में ये फिगर बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। सिंपली क्या हुआ है कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है, चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित होने लगी है, वो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिला। और चूंकि चुंबकीय सुई कब डिस्टर्ब होती है, जब आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो हमें ये पता चल गया कि इस तार में करंट होने की वजह से ये जो चुंबकीय सुई है हिल रही है, इसलिए जरूर तार ने अपने आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया है, और उसी इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। ऑस्टेन ने पहली बार खोजा था, ये भी समझ पाए होंगे। एक्सीडेंटली कुछ और प्रयोग चल रहा था और ये उनको मिल गया, और वहां से फिर उन्होंने बहुत सारी, जैसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी तुमने देखा होगा। जब एक तार में, सपोज करो ये तार है, इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, तो ये गर्म होने लगता है, हीट होने लगता है, तो कहते हैं यार ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। अब क्या हो रहा है, करंट फ्लो होने से हमें ये भी पता चल रहा है कि इसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जा रहा है, उसको हम लोग कह रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, चलो जरा देखना है यहाँ पे। चलो देखो फिर अब हमें आगे क्या पढ़ना है। आगे अब हम स्पेशली अपने चैप्टर पे आ पाए हैं, जब हम इतनी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली हैं, ऑस्टेन का प्रयोग भी जब हमने देख लिया, तब हम आए हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अब हम कहेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अगर हमसे पूछा जाए क्या होता है, क्या लिखना है, तो आप क्या बताओगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आप कहोगे कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब, देखना इसकी परिभाषा सिंपल सी है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बस सिंपल सा इतना सा लिखना होता है। ऑस्टेन के प्रयोग के बाद ये रिजल्ट आया था। रिजल्ट बहुत ही आसान है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, तो बाकी की बातें मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बाकी अब आगे जो हमें पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअली जब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तो हम सीख ही गए हैं। अब एक हमें पता, किसी भी तार में हम करंट फ्लो कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट वायर लेंगे। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिल रही है, उसके सारे गुणों को, और किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है, उसका क्या डायरेक्शन है, क्योंकि ये सदिश राशि है, दिशा का बहुत महत्व है, ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे। फिर हम उसी को एक लूप बना देंगे, तार का एक गोला बना देंगे, एक गोल तार ले लेंगे, फिर उसमें करंट फ्लो कराएंगे और देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वहां पे, किस डायरेक्शन में और किस तरह से वहां पे वर्क कर रही है, उसमें क्या दिशा निकल के आ रही है, किस तरह से वो काम कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये वहां पे स्टडी करेंगे। मतलब कुल मिला के कि अब हम तार के अलग अलग शेप में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के ये देखने वाले हैं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कैसा आता है। और फिर ये यूं ही नहीं किया जा रहा है, इसका कुछ फायदा भी है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसके कुछ यूजेज भी हैं, इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो ये मैं करूँगा नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आगे पढ़ना है और समझ में आ रहा है, जरूरत है इस वीडियो की, तो एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ आगे वाला भी पढ़ा दीजिए या फिर नोट्स करवा दीजिए, उसको लिखवा दीजिए, ठीक है। एक बार बताना मेरे को, फिर आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।